बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स की कुछ मज़ीद मैंने जो है शॉपिंग की है। आज विंटर सीजन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर बात होगी। आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगा और आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि हम घर में किस तरह लगा सकते हैं। और आगे अभी तो बाहर के दिन शुरू हैं, इंशाल्लाह आगे गर्मी भी आएगी, तो गर्मियों में हम इनको किस तरह बचा सकते हैं, तमाम तर मालूमात इसी वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना है। चैनल पे नहीं है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकल्लाह। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी दोस्तों, वीडियो को आगाज़ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से किया, जो कि नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। तो मौसम, अभी मैंने आपको कहा कि मौसम काफ़ी जो है दोबारा धुंध होना शुरू हो चुकी है। अभी फ़ैब है और 15 फरवरी से इंशाल्लाह और अज़ीज़ जो है बाहर के दिन भी शुरू हो रहे हैं और आगे आगे होता है रमज़ान शरीफ भी आ रहा है। अल्लाह ताला खैर करे। तो प्लांट्स मैं लेके आया था, अभी मेरे ज़ुबान पे इसका नाम नहीं आ रहा। अब आप सोच रहे होंगे हमज़ा भाई क्या आप कर रहे हैं, आपको नाम नहीं आ रहा। भाई देखें, हज़ारों नाम है, मुझे सारे तो नहीं आ सकते, आते होते हैं, अभी ज़ुबान पे नहीं आ रहा, बस मुझे आता है प्लांट्स का नाम। तो ये प्लांट बड़े खूबसूरत हैं माशाल्लाह। ये देखें, डबल पैटर्न में लेके आया हूँ फ्लावर, और ये 4 प्लांट्स ये लेके आया हूँ, सॉरी ये 3 है। तो और रैकुलस में लेके आया हूँ, जिसे आप अगर रैकुलस बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा उनको। रैनिकोलस उसे कहा जाता है इधर नर्सी की ज़ुबान में ना, नर्सी में उसे नर्सी नेम जो है उसका वो रैनिकोलस है। तो ये बात है। ये देखें आप, ये डबल पैटर्न में है। तो ये प्लांट्स है। इस दफ़ा मैं जनाब पॉट्स जो चूज़ कर रहा हूँ वो 14 इंच का पॉट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें इंशाल्लाह गर्मियों में बचाना है। और गर्मियों में हम किस तरह बचा सकते हैं, प्रॉपर शेड इनको देना है, ठीक है। प्रॉपर शेड से आप इनकी जो है वो केयर कर सकते हैं। जो हार्श गर्मी होती है अप्रैल से शुरू हो जाती है, मई जून जुलाई अगस्त में बरसात में इंशाल्लाह ये दोबारा पौधे ठीक हो जाएंगे और हमारे इस तरह ये परमानेंट प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह आप इन सीजनल प्लांट्स को गर्मियों में बचा के अगले सीज़न के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि अलाइसम जो बजरी होती है वो इजीली ग्रो कर जाती है। मैंने वो उसको किया भी हुआ, ओपन धूप में रखा हुआ था अलाइसम को, वो फिर भी ग्रोथ कर लिया था उसने। तो इसलिए ये कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, बस आपने शेड देना है, पानी प्रॉपर देना है, तो उससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपका जो प्लांट है वो मरेगा नहीं। ये जो विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो अब इनको मैं लगा लूँगा। देखिए, मैंने मिट्टी भर दी है, सिर्फ मिट्टी यूज़ की है। मिट्टी खाली यूज़ करें तो फिर भी ग्रोथ हो जाती है, लेकिन अगर आप अच्छी ग्रोथ के लिए चाहते हैं तो इसमें खाद ऐड करें। एक हिस्सा खाद भी ऐड कर लें, एक हिस्सा रेत भी कर लें, मिट्टी सॉफ्ट कर लें। जितना अच्छी आपकी मिट्टी होगी, आपका सॉइल मीडियम होगा, उतनी अच्छी आपका प्लांट ग्रोथ करेगा। जितनी अच्छी उसको लाइट रिक्वायरमेंट देंगे, अच्छी सॉइल देंगे, वाटरिंग करेंगे, इससे आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इस तरह मैं जो है ये प्लांट्स लगा देता हूँ। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ले जी, प्लांट्स लग गए, एक तो लग गया है। तो इस तरह मैं जो है ना प्लांट्स ये तीनों लगा देता हूँ। तो ये प्लांट्स मैं एक फार्म से लेके आया हूँ, बहुत ही सस्ते। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस मेरी वो फार्म के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा, अभी आपसे शेयर करूँगा ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ। और आप भी ले सकते हैं, मैं उनका जो है विज़िट करके वीडियो बना के आपसे उनकी लोकेशन, उनका नाम, नंबर, ईच एंड एवरीथिंग आपको शेयर करूंगा। अगर आप गुजरांवाला से प्लांट्स ख़रीदना चाहते हैं, वो भी इंतहाई कीमत में, बिल्कुल होलसेल रेट, जो कि समझ लें कि फार्म पे चलता है, नर्सरी पे भी नहीं। जो पीछे जहाँ से फार्म से प्लांट्स आते हैं वहाँ वो जो रेट है ना वो आपको मिलेगा उधर से, जहाँ मैं आपको उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। तो फिर आप जो है ना देखिएगा, उसमें आप उनसे प्लांट्स बहुत अच्छे और बहुत ही मुनासिब कीमत में आप वो ख़रीद सकते हैं प्लांट्स। तो इस तरह आपने करके मैं 3-3 गमले पौधे में लगा रहा हूँ। 14 इंच का पॉट है, तो ये इसमें जो है ना इजीली लग सकते हैं प्लांट्स। ये देखें, बिस्मिल्लाह। ले जी, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह मैंने ये तीनों प्लांट्स लगा दिए, बस लग चुके हैं। थोड़ी सी मिट्टी वगैरह से इन्हें कवर कर देनी है, मिट्टी डाल देनी है, यही डाल लेंगे
ये बीच में इन्होंने देखे ना खाद भी डाली हुई है। अच्छा, खाद भी इंशाल्लाह आपको मुझसे मिल जाएगी। डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है। वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट क्वालिटी की आपको मिल जाएगी। जो है स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह आपको पूरे पाकिस्तान में होम डिलीवरी अवेलेबल है। वर्मी कंपोस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, वर्मी कंपोस्ट आप इस्तेमाल किया करें अपने प्लांट्स के अंदर। केमिकल खादों से खुदारा बचिए। ये जो NPK खाद है या ये यूरिया खाद है, DAP है, इनसे बचें, जितना हो सके बचें। देखें, उनके वक्ती तौर तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन वो प्लांट वो चीज़ नहीं जो ऑर्गेनिक पे प्लांट बनता है ना, जो नेचर पे बनता है, वो प्लांट इन पौधों में नहीं इन खादों पे नहीं बन सकता। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लांट लग चुका है। अब जो है यहाँ मैं ये गमला है, इसमें मैं रैनिकुलस लगाने लगा हूँ, जिसे आम ज़ुबान में रैनिकोलस कहा जाता है। ये नर्सरी की ज़ुबान में ना रैनिकोलस कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है। आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने माशाल्लाह आज से कोई तकरीबन 3-4 साल पहले लगाए थे, उसके बाद नहीं लिए ये प्लांट, आज लिए हैं माशाल्लाह। जब मैं इधर शिफ्ट हुआ था, ये इस टाउन में हम बिलाल गार्डन में रहते हैं, गुजरांवाला में, तो ये ऑपोजिट वापटा टाउन, ठीक है, तो चंदा किला के पास। यहाँ जब मैं आया था ना दोस्तों, जब प्लांट्स मैं लेके आया था, इधर शिफ्ट किए थे, तो फिर जो है मुझे प्लांट्स मैंने ख़रीदे नहीं थे। उस साल के बाद मैंने आज प्लांट्स ख़रीदे हैं। समझ लें कि एक तो मैं डिग्री में बहुत मसरूफ़ था अपनी पढ़ाई में, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है और अल्लाह खैर करेगा। अब इंशाअल्लाह अनकरीब जो है मैं सेटअप बनाने लगा हूँ, जहाँ फार्म बनाने लगा हूँ, जहाँ आप विज़िट कर सकते हैं और मुझसे मिल भी सकते हैं। प्लांट्स भी आप उधर जो है मुझसे ख़रीद भी सकते हैं, ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं। वहाँ तो आप आगे फ़ेस टू फेस जो है वो आप मुझसे मिल भी सकते हैं, और उसके बाद प्लांट्स भी वहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी के कैक्टस वगैरह, इंपोर्टेड कैक्टस जो है मैं इंशाल्लाह एक फार्म बनाने की सोच रहा हूँ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। फिर आपको लोकेशन वगैरह सारी मैं शेयर कर दूँगा, तो आप आके मिल सकते हैं, प्लांट्स ख़रीद सकते हैं, फार्म पे आ सकते हैं। ये देख लें माशाल्लाह प्लांट कितने हेल्दी प्लांट्स हैं। ये मुझे थोड़ा सा उधर करना चाहिए आई थिंक। ये जो प्लांट है ना, ये वाला, ये जो लगा, ये वाला, इसको थोड़ा सा इधर करो। रूट बॉल, सॉरी, ये तो मैंने सारी रूट बॉल इसका ख़राब कर दिया। चलें, डिस्टर्ब हो गया पौधा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। मरता तो नहीं है पर, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ उसकी हो रही थी, तो वो करते करते उसको ठीक करते करते ही ना सारी उसकी जो है वो जड़ें मुझसे हिल गई हैं। अब दोबारा से वो ग्रोथ करेगा अपनी, तो ये एक लंबा प्रोसेस हो गया। थोड़े दिन के लिए डल सा हो जाएगा, तो उसके बाद जाके इसने होश पकड़नी है। कोई बात नहीं, फिर अब इतने काम होते ही रहते हैं, ये ऊंच नीच होती रहती है। ठीक है दोस्तों जी, ये देखें अब माशाल्लाह रूट्स देखें आप, और इनकी उन्होंने बहुत अच्छी खाद ऐड करके ना इनकी ग्रोथ करवाई हुई थी। इस दफ़ा आपको पता है इतनी धुंध भी नहीं हुई और धूप वगैरह निकलती रही है, तो प्लांट्स काफ़ी हेल्दी थे उनके पास, और कुछ तो प्लांट्स वहाँ फ्लावरिंग पे थे। ये बात है। ये माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। अनकरीब ये फ्लावरिंग पे हैं, अनकरीब इंशाल्लाह ये तकरीबन 10 से 15 दिन लेंगे। फरवरी के एंड पे इंशाल्लाह फ्लावरिंग पे हैं, और मार्च अप्रैल में ये फ्लावरिंग करेंगे भरपूर। उसके बाद मई में ये गर्मी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद इनका डॉर्मेंसी शुरू हो जाएगी। डॉर्मेंसी शुरू होगी तो फिर हमने इनकी केयर करनी है। किस तरह करनी है? जस्ट शेड में रखना है, गर्मी से बचाना है, पानी इसका ठीक रखना है। इंशाल्लाह आपके प्लांट्स मरेंगे नहीं। यही प्लांट्स आप नेक्स्ट सीज़न में ग्रोथ करवा सकते हैं, उनको ग्रो कर सकते हैं। तो ये बात है जी। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लग गए हमारे रैनिकुलस। बहुत ही खूबसूरत फ्लावर इसके ऊपर होते हैं, और मेरी अम्मी को बहुत पसंद है, इसलिए मैं लेके आया। क्योंकि मैं तो छोड़ गया था तकरीबन बीच में प्लांट्स, में सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स लाता ही नहीं था। तो अब अम्मी ने मुझे कहा था क्या ऊपर तुमने जंगल बनाया हुआ है? वो क्योंकि मैंने कैक्टस वगैरह सारे रखे थे,
कैक्टस का एक अलग ही समझ लें नशा है, समझ लें नशा भी है, शौक़ भी है, उसकी एक अलग ब्यूटी है, इनकी एक अलग ब्यूटी है। ये चंद दिन की ब्यूटी है, कैक्टस 12 महीने की ब्यूटी है, ठीक है। वो खुद ही ब्यूटी है, समझ लें उसकी, इतना खूबसूरत होता है। उसके बाद जब फ्लावरिंग हो तो और मज़ेदार हो जाता है काम। तो इस तरह सारे काम होते हैं। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह पानी लग तो चुके हैं प्लांट्स। अब इनको मैंने पानी देना है। ये रेनाकुलस में थोड़ी सी मिट्टी वगैरह मैंने ना थोड़ी सी ऐड करनी है मिट्टी, ये क्योंकि इनकी कम पड़ गई है मिट्टी, थोड़ी थोड़ी ऊपर डाल लूँ। अभी तो इनको जब मैंने पानी देना है ना तो इनकी मिट्टी बैठ जाएगी, तो फिर मज़ीद ऊपर से हमने मिट्टी वगैरह डाल देनी है। तो अभी खाद शाद तो मैंने इसमें डाली नहीं है, मैं वर्मी कंपोस्ट डालूँगा इंशाल्लाह अनकरीब। ये बाकी देख लें अल्हम्दुलिल्लाह लग चुके हैं प्लांट्स। तो अब पानी दे लेंगे इनको। जी दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नीचे सारी मिट्टी खुश्क है, ड्राई है। एक मरतबा इतना पानी देना है कि सारी मिट्टी को एक दफ़ा नम हो जाए, गीली हो जाए। बिस्मिल्लाह। फिर आपने इन प्लांट्स को, अभी इतनी तेज़ धूप नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा शेड में रख देना है, छाँव में थोड़ी देर रख दें। तो उसके बाद इंशाल्लाह 3 से 4 दिन के बाद जैसे ही ये ग्रोथ अपनी शुरू करें फिर इन्हें आप धूप में रखिएगा। इस तरह आप डायरेक्ट धूप में ना रखिएगा, वरना ये मर भी सकते हैं। क्योंकि अभी इन्हें ट्रांसप्लांटिंग जो शौक होता है, एक स्ट्रेस है, तो वो होता है, इसलिए आपने इनको पहले धूप में नहीं रखना, ठीक है जी। तो ये हमारे प्लांट्स लग चुके हैं। अब अल्लाह आपने देखी है माशाल्लाह, तो वो अभी लगाता हूँ तो फिर आपसे शेयर करता हूँ। इस तरह आप इनको प्लांट्स को लगा के छाँव में रख दें। उसके बाद जैसे ही वो ग्रोथ करना शुरू हो तो फिर दोबारा उन्हें आप धूप में रख दें। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह रेनाकुलस और साथ वो जो प्लांट है वो लग चुके हैं। और इधर मैंने अलाइसम भी लगा ली है, ये 2 कुंडे तैयार किए हैं। अभी आपको तरीका बता देता हूँ कि किस तरह पनीरी को शिफ्ट किया जाता है। सबसे पहले तो आपने जो है वो पॉट सेलेक्ट करना है। मैंने इसके लिए पॉट सेलेक्ट किया है, अल्लाह आपको भला करे। ये है 10 इंच का कुंडा जो कि बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह, पेंट भी हुआ है। ये देखें, इसको ऐसे आपने ये ऐसे करना है। कितनी ये आसानी से आपकी जो है वो आ गया बाहर। इस रूट बॉल को हम डिस्टर्ब कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, एक ऑप्शन होती है कि सीधे ही ऐसे लगा दें, तो वो ऑप्शन ठीक नहीं है। सेपरेट कर करके लगाएंगे तो प्लांट खूबसूरत लगेंगे। ये पूरा जो है वो भर जाएगा। इस तरह भी मैं रख सकता हूँ, इस तरह भी रख सकता हूँ। तो ये इसकी कटिंग करेंगे, ये ऐसे खुद ही फैल जाएगी। तो चलें, बाकी वो मैंने सेपरेट कर करके लगाई है, ये ऐसे लगा देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस इधर जाके ये अपनी ग्रोथ को शुरू कर लेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। 1 हफ़्ता लगेगा। ये लें, लग भी गए हैं। तो ये सेट हो जाएंगे पौधे ये सेट हैं, क्योंकि इसका मैं रूट बॉल नहीं छेड़ा, उनका डिस्टर्ब कर दिया। 1 हफ़्ता लगेगा उनको रूट्स बनाने में। उसके बाद जो है वो अपनी रूट सेट करेंगे तो फिर ये ग्रोथ करते रहेंगे। तो इस तरह आप अपने विंटर सीजन फ्लावरिंग प्लांट्स की जो है वो पनीरियाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप शिफ्ट करके पटके ज़रूर ये गमले पर ना इस तरह करें, ताकि जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। नहीं जी, तमाम प्लांट्स लग चुके हैं, तो अब इनमें पानी दे लेंगे। जी दोस्तों, बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आपने इनको छाँव में रखना है, मैंने ये पहले भी बताया है, बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद आपने पानी एक दफ़ा दे देना है। वो देखें, ये अलाइसम जो है बिल्कुल मुरझा सी गई है एक दफ़ा, क्योंकि मैंने इसका रूट बॉल सारा ही डिस्टर्ब कर दिया है। ये देखें, तो वो वाइट वाले का इतना नहीं डिस्टर्ब किया, वो सही है। ये शॉकिंग वाला इस तरह हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। 1 हफ़्ता लगेगा।
तो इस तरह आप अपने विंटर सीजनल फ्लावरिंग प्लांट्स को लगा सकते हैं। काफ़ी गंद पड़ चुका है, दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। तो प्लांट्स रखने वाले के लिए बहुत ज़रा मेहनत वाला काम है और काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, ये बात है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए दाखिला, क्योंकि ऐसी अच्छी गार्डनिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपसे शेयर करता ही रहता हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना है, ऐसे में सपोर्ट करना है, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करना है। तो पाकिस्तान में पौधे खाते जाए, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशहाल रखिए दोस्तों। और दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।